जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री बहुत ही दमदार तरीके से आगाज हुआ और बहुत ही दमदार तरीके से हर एक पायदान को ऊपर चढ़ रहे हैं हम। अब सबसे अब आज की पहली पॉइंट हमारी है, पहली हेडिंग है फॉर्मलता। अगर हमने नॉर्मलता को और मोलरता को पिछली लेक्चर में समझ गए हैं और अगर उसे दमदार तरीके से सब पकड़ लिए हैं तो समझ लीजिए ये जो मोलरता है आपकी ना, वही मोलरता ही तो है जो फॉर्मलता है। नहीं समझे? हाँ, नहीं समझे? हम बताते हैं। तीन दोस्त हो, हाँ, निकलते हो घर से अकेले, हाँ, और घर से निकलने के बाद फिर कहते हो चलो उस गांव में भंडारा है ना। दोस्त हो गए, घर से अकेले निकले, भंडारा के लिए सभी हो गए इकट्ठा, है ना। अब जैसे भंडारा में पहुंचे, जो जहां लाइन देखा वहीं घुस गया। और फिर उसके बाद अब पूरी चुराने वाली बात आ गई, है ना। अब जो आयन है अब उसको तोड़ने की कोशिश करोगे आप, है ना। जितने भी कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो भी है सब सोचोगे खीर वहां मिल रही है, पहले एक भगोला खीर भरो और कहोगे कि अनु तुम भगोला लेकर वहां खड़े रहना, मैं ला कर रख दूंगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप लोग गए तो यहां से साथ, लेकिन वहां पर जैसे ही खाने की बात हुई सभी हो गए अलग अलग। सेम इसी तरह जल में जब कोई आयन जाकर मिलता है या किसी भी पदार्थ में जाकर रासायनिक पदार्थ मिलता है तो वो अपने अणुओं में टूट जाता समझे। वो बिल्कुल ऐसे ही टूट जाता है ना। मतलब इसी तरह जब कोई आयनिक अणु जल में जाता है तो वह अणु ही नहीं रहता, वह अपने अणुओं में टूट जाता है, वह अणुओं में टूट जाता है। और फॉर्मलता में इसी अणुओं की टूटने को अणुभार नहीं कहते, यहीं पर सूत्रभार कह दिया जाता है, समझे। जब कोई रासायनिक अणु पानी में जाता है, जैसे NaCl क्या है ना, CuSO4 गया तो ये अणुओं में टूट जाता है ना, Na अलग और क्लोरीन Cl अलग हो जाती है ना, अलग हो जाएगी ना। तो ये अणुओं में टूट जाता है, इसी अणुओं में टूटने को यहाँ पर अणुभार न कह के यहाँ पर सूत्रभार कहा जाता है। बस वही जो फॉर्मलता में आप पढ़े हो। देखो फॉर्मलता में आपने यही पढ़ा है ना, यहाँ पर अणुभार के स्थान पर क्या लिखा है, सूत्रभार, है ना। जबकि है वही, लेकिन यहाँ पर सूत्रभार लिखोगे। भाई सूत्रों को तोड़ रहा है, ठीक है ना, ये सूत्रों को तोड़ रहा है। जैसे NaCl को जाकर पानी में घोलोगे तो Na अलग Cl अलग, चट अलग पट अलग, है ना। इसी चटपट को हम कहते हैं फॉर्मलता, समझे, है ना। समझ गए? इससे पहले वाली लेक्चर में तो खूब अच्छी तरीके से समझ गए हो ना, है ना। तो इसको समझने में जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। बस यही जान लेना कि अणुओं के जब जल में जाना और अणु ही ना रहना। जैसे आप लोग बारात के लिए गए एक साथ और आप लोग दोस्त के रूप में गए, लेकिन वहां पर अच्छी अच्छी जहां पर खाना पीना देखे टूट गए, तो वो टूट जाना आप लोगों का क्या कहलावा, फॉर्मलता, है ना। एक गए तो एक साथ एक ही बाइक में ठूस ठूस के भर के, है ना। लेकिन जैसे वहां पानी पूरी अलग, चाउमीन अलग, बर्गर अलग मिलने लगा, वैसे तुम लोग टूट गए, है ना। यही टूटना ही आपका क्या कहलाया, फॉर्मलता। क्लियर है इतनी बात, समझ गए पूरी तरह ना, है ना। तो बस इसी को अब फार्मूला के यानी परिभाषा के अनुसार बताया जा रहा है। बहुत ही पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आप क्लियर रखोगे इस बात को, वादा है मेरा, भूलोगे नहीं। अगर पिछली लेक्चर को खूब दमदार तरीके से पढ़ लियो, अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे वीडियो को जाकर देख लेना और अपने आप को मेच्योर कर लेना, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय मुख्यतः आयनिक ठोस, आयनों में टूटने के लिए बात कर रहा हूं ना, मुख्यतः आयनिक ठोस
के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की फार्मलता कहते हैं। ग्राम सूत्र, वही जो अणुभार होता था वही अब सूत्र भार हो गया है। बस फार्मलता में यही, अणुभार के स्थान पर आप सूत्र भार कर देना है आपको, बस क्लियर है ना। अणुभार के स्थान पर क्या करोगे, फार्मूला मॉलिक्यूल, फार्मूला वेट, है ना, बस यही कर देना है। यह मुख्य रूप से उन विलेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है जो विलयन में वियोजित या मुख्य रूप से उन विलेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त होती है जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। संगुणित हो जाते हैं मतलब जुड़ जाते हैं, है ना, संगुणित, गुणा होकर, गुणित, संगुणित, साथे गुणा होकर, ठीक है ना। फार्मूला क्या है, फार्मलता या प्रिंसिपल, विलेय का भार ग्राम में इंटू 1000, है ना, इंटू विलेय का सूत्र भार। अगर ये 1000 लगाए हो तो यहां पर क्या लिखोगे, मिलीलीटर में, है ना, ml में, ठीक। यह फॉर्मेलिटी इक्वल विलेय के भार को W से व्यक्त करते हैं, पिछली लेक्चर में समझ गए, इंटू 1000। अब यहाँ ये ग्राम में है, ग्राम नहीं लिखा हूं, ध्यान देना, ये ग्राम में है, अपान यफ। अच्छा, विलेय का सूत्र भार इसे एफएम से व्यक्त करते हैं, इसको थोड़ा इसे एफएम से व्यक्त करते हैं, इंटू भी ml, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, एफएम इंटू VL, समझ गए। ये यही फार्मूला है, विलेय का भार ग्राम में, यहां कहो तो ग्राम लिख दूं, है ना, यही चीज लिखा हूं, ग्राम में इंटू 1000 अपान एफएम, यानी विलेय का सूत्र भार, फार्मूला मास, फार्मूला मास, है ना, सूत्र भार फार्मूला मास इंटू आयतन ml में, ठीक है ना। या इसका एक सरल परिभाषा जो मोलरता में पढ़े थे उसी से रिलेटेड, आप जो सही समझो वो कर सकते हो, जो सही समझो आपको, बस यही ध्यान देना, अणुभार के स्थान पर फार्मलता में सूत्र भार लिखना है, बस यही आपको करना है, अणुभार के स्थान पर सूत्र भार करना है। क्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए किसी आयनिक पदार्थ जैसे नमक के सूत्र भारों की कुल संख्या को उस विलयन की फार्मलता कहते हैं, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से उन पदार्थों के लिए निकाली जाती है जो विलयन में जाकर आयनों में टूट जाते हैं, मतलब जो न्यूनतम में जाने से अपने अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं, है ना, समझ में आया, है ना। तो दोस्ती करो सोच समझ के, भैया जो पानी पूरी पाने के बाद, जो रसगुल्ला पाने के बाद भी साथ दे, है ना, और ऐसी दोस्ती नहीं है आप लोगों में, तो ये दोस्ती बरकरार रखो, है ना, कि अगर एक का फेयर नहीं पूरा है, दूसर का कहे जब तक फेयर नहीं पूरी करना मेरे यहाँ चाय पीने मत आना। दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को बढ़ने में मदद करता है, समझे, कि 4 बार फोन करते हो, चल घुइसा नाच चलते हैं, घुइसा नाच चलने के लिए नहीं, फोन करो, फेयर पूरी किए कि नहीं, फेयर पूरी कर लो, चलो पानी पूरी खाते हैं, वो दोस्त होता है, समझे, कि कल संडे को टेस्ट है, तैयार कर लेना तो चलेंगे जलेबी खाने, वो दोस्त होता है। दोस्त हो नहीं कि बस निकाल लिए गाड़ी, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, है ना, चाहे पेट्रोल पड़ोसी से मांग के भरो, है ना, वो ये दबदबा किस काम का, दबदबा वही होगा कि जब तक अपने, जैसे मान लो कल क्लास से डिबाट हुए तो अपने दोस्त को कहो पहले फेयर पूरी करो तब हम चलेंगे, दोस्त वो होता है ना। दोस्ती सीखनी है महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के लिए सीखो, जब तक जडेजा को अच्छा बना नहीं दिए तब तक छोड़े नहीं, है ना। दोस्ती सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी की थी, जब तक अच्छा बना नहीं लिए तब तक छोड़े नहीं, समझे, बेकार कर देना ये तो बहुत हो गई, ठीक है ना। तो समझ गए ना इस बात को। अब यहाँ पर कह रहा है, या एक बात और, फार्मलता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित आयनिक विलेय के सूत्र भारों की ग्रामों की संख्या है, क्या है,
फार्मलता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित आयनिक विलय के सूत्र भारों की ग्रामों की संख्या है। इसे एफ से, कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। ये कैपिटल एफ है। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला, मतलब ये सभी फार्मूला एक ही है, आपको जो जैसा लगे, जहां लगे वहीं लिखना कि फार्मलता या फिजिकल विलय के ग्राम या सूत्रों की भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन, है ना। यह आपको इस तरह लगाना है, आयनिक विलय का भार ग्राम में बटे विलय का ग्राम सूत्र भार बटे, यही फार्मूला है। फिर से एक बार लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, नोट करके, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना। नोट नंबर फर्स्ट, फार्मलता शब्द का उपयोग उन आयनिक ठोसों की सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है जो अणुओं के रूप में नहीं रहते, ठीक है ना, जो अणुओं के रूप में नहीं रहते, मतलब विलयन में जाने के बाद टूट जाते हैं। जो विलयन में जाने के बाद टूट जाते हैं उन्हें अणु ना कह के उन्हें अणुसूत्र कहा जाता है, यानी सूत्रभार कहा जाता है, ठीक है ना। प्रति लीटर विलयन में विलय का 1 ग्राम सूत्रभार उपस्थित होने पर विलयन की फार्मलता 1 होगी, ठीक है ना। फार्मलता ताप में परिवर्तन, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में। फार्मलता ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। ऐसी विलयन को, जिसमें सारी कंडीशन होती है, ऐसी विलयन को हम फार्मल विलयन भी कहते हैं, समझ गए। ऐसी विलयन को फार्मल विलयन भी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, इसको समझ गए। इसका एक बार जल्दी सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो, तो अभी नॉर्मलता और फार्मलता में जरा सा अंतर बता दूं, तो आपकी जो डाउट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए, है ना, कि आखिर सही सिमिलरिटी है या कुछ अलग है ना, मजा आ जाए फिर, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा पायदान लिख दिया कि मोलारता और फार्मलता में अंतर, क्योंकि दोनों वही सिमिलर है, बस कहीं वो टूटते हैं, कहीं ये ठोस रहते हैं, बस, है ना। क्या होता है, ये किसके लिए है, ये मोलारता या यह साधारण अणुओं के लिए है। साधारण अणु कैसे, जैसे चीनी, यूरिया, इसमें, इसके लिए। और ये किसके लिए होता है, ये सॉलिड के लिए, जैसे नमक, है ना, CuSO4, इन सब के लिए है ना। और इनमें विलय का अणुभार प्रयुक्त होता है, इनमें विलय का अणुभार लिखा जाता है, मिलता है, और इसमें विलय का सूत्र भार लिखा जाता है या प्रयुक्त होता है या मिलता है ना। ये अणु विलयन में बिना टूटे वैसे ही बने रहते हैं, ये वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन ये अलग अलग हो जाएंगे, है ना। बारात में जाते ही अलग हो गए, है ना। ये पदार्थ पानी में जाते ही आयनों में टूट जाते हैं, जैसे Na अलग, Cl अलग, ठीक है ना, समझ गए। अब इसको समझ गए हो, ये बहुत छोटी सी बात है, ये दिमाग पे रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं एक सवाल। अब इससे संबंधित जो सवाल आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आती है, जिनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए इससे पहले वाला वीडियो अगर हमारा देख लियो, एक एक वीडियो को आप देखते चलो, आपकी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। केमिस्ट्री जैसी टफेस्ट सब्जेक्ट को एकदम सरल भाषा में आपको देगा, बस एक एक वीडियो को आप देखते चले, बस, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है, तो यानी विलय का भार कितना है, विलय का भार W बराबर कितना है, 5.85 ग्राम, यही है ना। और फिर कर रहा है विलयन का आयतन,
आयतन कितना है भैया? 200 ml है ना। अब आपको निकालना क्या है? फार्मलता। यह फिजिकल क्या होता है? W इंटू ml में है तो ये 1000 ना, अपान FM इंटू, यही होगी ना। अब भैया इसमें हम रख दें सब। W कितना है? अपान FM कितना है? FM कितना आ जाएगा? देखो एन से ये जो नोट लिखवाया था इसी के नीचे 3 यहाँ हुए, 2 और ये दोनों बाद में आई है दिमाग में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल्स जब लगाते हैं तो उसमें ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम जानते रहे ये चीज कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आई है। क्या कि फार्मलता तापमान बदलने पर बदल जाती है, क्योंकि इसके सूत्र में विलयन का आयतन आता है और तापमान बदलने पर आयतन परिवर्तित होता है। नॉर्मलता में समझा दिया था ना, सॉरी मोलरता में, है ना, समझा दिया था इस बात को। यदि सूत्र भार एवं अणुभार समान हो तो, चलिए अब देखते हैं। अगर ये सवाल समझ गए इससे पहले वाली, अब आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। अगर फार्मलता, नॉर्मलता और मोलरता सब समझ गए हो, आप तुल्यांकी भार तक समझ गए हो, तो ये क्वेश्चन आप करके हमें जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपने कितनी अच्छी तरीके से, कितने बेहतर ढंग से तैयारी की है। जिसमें ये पहला सवाल बहुत ही सरल है, इसको आप लगा लोगे। बेंजोइक अम्ल के 24.4 ग्राम को 4 लीटर बेंजीन में घोला गया है। लीटर में ही है, आयतन लीटर में है ना, तो 1000 से करना ही नहीं है। और विलेय का भार हमारा दिया है ग्राम में, ठीक है ना, 1000 इसमें करना नहीं है। और इसका फार्मलता निकालना है, तो इसका बेंजोइक अम्ल का क्या निकाल लोगे? फार्मल सूत्र निकाल लोगे ना, बेंजोइक अम्ल का, फिर वही सूत्र पे रख दोगे, आराम से आ जाएगी। क्लियर है। फिर इसके बाद 10% आयतन बटे आयतन से क्या तात्पर्य है, इसको समझा दिया हूं ना। फिर किसी विलयन की पीपीबी में सांद्रता किस प्रकार व्यक्त की जाती है? अच्छे से सॉल्व करना। किसी विलयन की नॉर्मलता n/2 है, ऐसे विलयन का निरूपण कीजिए। इसको पूरी अच्छी तरीके से आप कर दोगे। नहीं कर पाओगे तो हमें कमेंट करना, बताना, फिर हम इसे एक वीडियो इसका हम पूरा डाल देंगे, ठीक है ना। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अगर अगर मेरे वीडियो में दिलचस्प आ रही हो, मजा आ रही हो, दमदार लग रही हो, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को आगे बढ़ाओ, अपने दोस्तों तक फैलाओ। और ये क्वेश्चन सबके पास जानी चाहिए, सबके दिमाग में पहुंचनी चाहिए। कोई भी बच्चा छूट न जाए, कोई भी अच्छे ज्ञान से रूठ न जाए। उनको बनाना आप जैसे दोस्तों का कर्तव्य है। ऐसे ज्ञान से कहीं कोई मुंह मोड़ न जाए। तो ध्यान देना कि उनको बेहतर बनाना है, सिर्फ आप जैसे दोस्तों का ही अधिकार है। आप जैसे दोस्त, आपने देखा, अपने दोस्तों तक शेयर करो कि ये बहुत ही सरल भाषा में भैया, इसको पढ़ो, इसको मेरे मित्र पढ़ो। ये दबदबा था वाला गाना लगाने से नहीं अच्छा मिलेगा कुछ। अगर बेहतर बनना है तो आपको पढ़ाई में सपोर्ट करना है अपने मित्र को, अपने दोस्त को। आपका दोस्त अगर फेयर नहीं पूरा किया है तो फेयर पूरी करने में आप उसकी मदद करो। वो अगर क्लास में मार खा रहा है तो उसको ऐसा बताओ, भाई क्लास में मत मार खाओ, क्लास में घोंचू बन के पढ़ाई नहीं की जाती, हीरो बन के पढ़ाई की जाती है, ठीक है ना। और इसको आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सबको कहिए, अपने यार मित्र से सबसे कहिए कि वीडियो अच्छा है और एक गरीब इंस्टीट्यूट का है, इसको भी आगे बढ़ाया जाए। यार फॉलो और सब्सक्राइब तो कईयों को कर दिए हो, तो थोड़ा ये गरीब चैनल को भी करके दिखा दो, अपने आप को बेहतर बना लो, है ना। 70 रुपए से 90 रुपए के बीच में यहाँ फीस है, इससे कम फीस में किसको क्या पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ के बच्चे हीरो भी बनेंगे
और पैसे के लिए तंगी भी नहीं झेलेंगे। ठीक है ना। जय हिंद।